जा कैसे रहा है लोग? शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं तो पढ़ कैसे रहा है? और नहीं पढ़ रहा है तो इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन पास आउट कैसे कर रहा है? आईआईटी कर कैसे रहा है? जरा लोग, चूँकि नकारात्मक चीज़ें बिहार में ज़्यादा प्रचारित होता है। भाई एक चाय बेचने वाला का बेटा और सब्जी बेचने वाला का बेटा आज बड़ा अफसर बन रहा है, तो कैसे बन रहा है? आप लोगों ने तो इतना काम किया कि बिहार के युवा का भविष्य ही गर्त में मिला देने का कोशिश आपने किया। जिस तरह से शिक्षकों को लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है, अब बिहार में तमाम जो है राज्य के जो शिक्षक हैं वह फॉर्म भरेंगे, परीक्षा में शामिल होंगे। इसकी क्या नौबत थी? क्या नीतीश कुमार की परेशानी, मतलब अब ये शिक्षा, इस संबंध में शिक्षा विभाग जवाब देगा, लेकिन शिक्षक हमारी पूंजी हैं, इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। बिहार में तमाम शैक्षणिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बंद थे। नीतीश कुमार जी इस देश के ऐसे राजनेता बने जिन्होंने नियमों को शिथिल कर करके उम्र सीमा में शिथिल कर करके पंचायत और नगर निकाय में शिक्षकों की भर्ती किया और कहाँ से यात्रा शुरू किया और कहाँ पहुँचे इस सर्वविदित है। इस सब पूरी बात बोलने दीजिए। अब उसी दौर में जब शिक्षा को आप बाजार के हवाले आप कर रहे हैं, भाई क्या हालत हो गया है। 2018, 19, 20, 21 में जो शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए उनका वेतन केंद्र सरकार स्वीकृत तक नहीं कर रही है। यह हालत पैदा हो गया है देश के अंदर में, जबकि शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में है। अब यह सवाल है कि लोकतंत्र में शिक्षकों को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। लोकतंत्र में अपनी बात वह कहेंगे, सरकार भी उनकी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करती है। ये संवाद का माध्यम है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे सवाल खड़ा करना कि बिहार के लोगों को लाभ मिला कि नहीं, उसका पंचायती नगर निकाय के तहत अगर नियुक्ति हुई तो किसको लाभ मिला? आज जो प्राइमरी टीचर में तो देश में ऐसा नियम ला रहे हैं कि सबको खत्म कर नहीं, दो, कैसे खत्म हो जाएगा? कहाँ राज्यकर्मी अरे का भाई दर्जा देने की बिहार बात थी? नहीं, कोई इस सब चीज़ का कहीं जानकारी हमको नहीं है, कहीं कोई कमिटमेंट नहीं इस ढंग का था। महत्वपूर्ण विषय है कि भाई हम तो यह कह रहे हैं कि 3 जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो देश में निकाल के देखिए तो प्राइमरी टीचर में सबसे ज़्यादा कहाँ का टीचर है। अब बिहार के लोगों को, अब देश के अंदर में दूसरे राज्यों में जाते हैं बिहार के लोग की नहीं नौकरी करने के लिए। यूपीएससी का परीक्षा होता है कि नहीं? भाई शिक्षक कैसे कमज़ोर हो जाएगा मेरा? यही शिक्षक न है जो पढ़ाता है सरकारी विद्यालय में, उसके बच्चे टॉप करते हैं, आईआईटी करते हैं। शिक्षा मंत्री को अपने ही बच्चों पे भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, इंग्लिश के शिक्षक हैं ही नहीं। ये कौन सी असर की रिपोर्ट होती है। असर नामक एक संस्था है जो शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करता है। तो आपका भी कंफर्म है कि बिहार के अरे हम परे बोल रहे हैं, बोलने तो दीजिए ना, बोलना सुनना चाहिए ना। गणित में बिहार के बच्चे मेधावी हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये असर की रिपोर्ट कहता है। 83% सरकारी विद्यालय में यहाँ प्रबंधन है। बिहार के बच्चे अगर नहीं सरकारी विद्यालय पर भरोसा है तो जा कैसे रहा है लोग? शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं तो पढ़ कैसे रहा है? और नहीं पढ़ रहा है तो इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन पास आउट कैसे कर रहा है? आईआईटी कर कैसे रहा है? जरा लोग, चूँकि नकारात्मक चीज़ें बिहार में ज़्यादा प्रचारित होता है। भाई एक चाय बेचने वाला का बेटा और सब्जी बेचने वाला का बेटा आज बड़ा अफसर बन रहा है, तो कैसे बन रहा है? तो नहीं पढ़ने गया था डॉन बॉस्को में। इसलिए शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे, सरकार उनका पक्ष भी सुनती है। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई अगर बहस करता है तो यह मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शिक्षक हमारे बिहार के मेधावी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चंद अपवाद के आधार पर आप शिक्षक समुदाय को कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार का, जिन्होंने कहा कि शिक्षक के गुणवत्ता को लेकर कोई भी सवाल उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार के ही शिक्षक में वो क्षमता है, वो क्वालिटी है, वो दम है कि बिहार के अलावा अन्य राज्यों में जो है अपना दमखम दिखा रहे हैं। और बिहार के युवाओं में वो जुनून है, वो जज्बा है कि हर एक क्षेत्र में, हर एक डेवलपमेंट जो बिहार के लोग ही जो है हर काम को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता पर जो सवाल खड़ा करते हैं, मैं मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से अवगत नहीं है, इसलिए इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।